तो वी कैन से, ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो मैं वेल इनसाइड वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब उसके सेंट्रल कोर में, अराउंड एक्सिस। तो वेल इनसाइड का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। तो उस जगह मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी हमारी म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला हमारा आ रहा था। अगर ये सोलेनॉइड है तो मैं इस सोलेनॉइड पे, दिस इज दी एक्सिस, में इस जगह बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, इसके सेंटर पे। अगर मेरे को पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ क्या है, एंड पे, तो हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बी एट द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड, उसके कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो सपोज से ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड में हमारा इस तरीके से कॉइल्स हैं। तो करंट ऐसे इन जा रहा है और इधर से आउट आ रहा है, और इसकी एक्सिस पे मिडिल में कहीं पर भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट ऐसे इन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। करंट हमारा इस तरफ जा रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर देखूंगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरफ से एंटर कर रही होंगी और इस तरफ से एग्जिट कर रही होंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सोलेनॉइड का, तो अगर इसकी लेंथ में लेता हूं L, और अगर मैं इसको मिडिल में से ब्रेक कर देता हूं तो हम बोल सकते हैं ऑन हाइपोथेटिकली dividing the solenoid into two fragments L/2 long each। तो मैं इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से देख सकता हूं कि यहां से यहां तक L लेंथ है, और मैं एक सोलेनॉइड मान सकता हूं हाफ में, इस तरीके से। यहां से मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है सिस्टम को, और हाफ सोलेनॉइड में मान सकता हूं ये। तो मिडिल में से मैंने इसको ब्रेक कर दिया।
तो यहां से यहां तक L/2, यहां से यहां तक L/2। और दूसरा पार्ट मैं किसी और कलर से डिनोट कर देता हूं, हाफ पार्ट। ये L/2, ये दो सोलेनॉइड के पार्ट हो गए। एक ही सोलेनॉइड को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो इस सोलेनॉइड को मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूं और इसको मैं सेकंड पार्ट बोलता हूं। तो इस जगह पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पर B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो वी कैन से B is equal to vector sum of magnetic field due to the first solenoid half plus magnetic field due to the second half solenoid। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मिलके इस जगह पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम मानी जाएंगी, तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड। इसको मैं लिख सकता हूं B एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। दैट एम्प्लाइज, इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख सकता हूं यहां पे, B1 और B2 को B एंड लिख देता हूं, तो B एंड प्लस B एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, एंड दैट एम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI है, लेकिन उसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ है उसकी, म्यू नॉट NI/2। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, B एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, और मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2, half of the magnetic field that was at the center। तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट कि मैं अगर सपोज से ये डिस्टेंस ले लेता हूं R, और इस तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेस ले लेता हूं B, तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड है, दिस इज द सेंटर। और सोलेनॉइड हमारा सपोज से L लेंथ का है यहां से यहां तक, तो दिस इज -L/2 एंड दिस इज +L/2। सेंटर पे मैं ओरिजिन ले रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होगी म्यू नॉट NI, और काफी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में ले रहा हूं B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और इस जगह तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी हाफ, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाएगी, दैट इज B एट द एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट सेंटर में, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, हाफ हो गई एंड पे आते आते, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फिर आगे की तरफ डिक्रीज फॉर्म में चलती जाएगी। सो दैट इज द ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सर एकदम से इतनी डिक्रीज हो जाएगी? हाँ, एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। इस जगह पर ऐसा जो हो रहा है
इसको हम लोग एज अफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और मिडिल वाला पार्ट कांस्टेंट लाइन है, ये हमको शो कर रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अंदर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो अगर हमको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है तो सोलेनॉइड इज द बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सबको क्लियर है? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट के लिए होल्ड करना। किसी को अगर कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। ठीक, हाँ, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड, क्योंकि ये इस वाले सोलेनॉइड के लिए कॉर्नर है। अगर मैं इस सोलेनॉइड के लिए देखूं तो इसका एक कॉर्नर ये रहा, और इस सोलेनॉइड का देखूं तो इसका कॉर्नर ये रहा। तो एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सोलेनॉइड की वजह से B1 इस तरफ, और इस वाले की वजह से B2 अगेन इस तरफ, और वो दोनों मिलके म्यू नॉट NI बन रहे हैं। तो इसके कॉर्नर की मैग्नेटिक फील्ड और इसके कॉर्नर की मैग्नेटिक फील्ड मिलके टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इस वाले की वजह से तो मैं ले लेता हूं B1 इस तरफ, इस वाले की वजह से B1, और इस वाले की वजह से इस तरफ B2, और B1 और B2 ये और ये दोनों मिलके B के बराबर होने चाहिए। ठीक है सौम्या? सौम्या क्लियर है? सर ये हमने खुद assume किया है ना। हाँ, अज्यूम किया है, हाँ हमने इमेजिन किया है, इसलिए मैंने यहां वर्ड यूज किया है हाइपोथेटिकली। ये इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ था ये क्वेश्चन, कि हमको ये शो करना था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2। इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो ये मेथड है उसका। अब हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ सोलेनॉइड की बात करते हैं, जिसको हम लोग
टोरॉइड बोलते हैं। तो टोरॉइड है क्या? अ सोलेनॉइड bent into the form of a closed loop or circular ring is called a toroidal solenoid or common name toroid। तो कुछ भी नहीं है, ये सोलेनॉइड लेता हूं और मैं सोलेनॉइड को अगर मोड़ देता हूं तो सोलेनॉइड हमारा कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। जैसे डोनट होता है, तो मैं एक साइकिल के टायर की तरह इसको मोड़ देता हूं एंड दिस इज अ सोलेनॉइड। और इसमें अगर सपोज से मैं ऐसे ले लेता हूं, वायर ऐसे लपेट देता हूं, ये तुमने टोरॉइड, अगर तुम छोटा सा मोबाइल का अगर एडेप्टर तोड़ोगे तो तुमको उसमें टोरॉइड देखने के लिए मिल जाएगा छोटा सा। और बड़ा टोरॉइड अगर देखना है तो स्विट्जरलैंड जाओ, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वो एक तरीके से बड़ा टोरॉइड है, जिसमें हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो न्यूज़पेपर में छपा था कि ब्लैक होल जनरेट हो जाएगा, दो प्रोटॉन्स को आपस में हम टकरा रहे हैं, उसको मशीन को हम लोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बोलते हैं। और उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था स्विट्जरलैंड में 1.5 माइल्स के अंडर में एक टनल बनाई गई और टनल में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का हमको टोरॉइड बनाया था हम लोगों ने। और इसकी प्रॉपर्टी अभी हम आगे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं जनरली हम लोग। तो हम किसी भी चार्ज को एसेलरेट कर सकते हैं, उसको बहुत तेज स्पीड तक एसेलरेट कर सकते हैं, और दो प्रोटॉन्स को हमने एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से एसेलरेट करके हम लोगों ने उनको आपस में टकराने दिया, जिससे कि हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि स्पेस का फैब्रिक ब्रेक हो जाएगा और स्पेस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो दैट वाज द सिंपलेस्ट टोरॉइड सिचुएशन। तो ये टोरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हैं या इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। तो हुआ था। हाँ, हुआ था एक्सपेरिमेंट जिसमें हिग्स बोसॉन हम लोगों ने खोजा, सारे न्यूज़पेपर इससे भरे हुए हैं। ठीक है, यस सर। अब हम इमेजिन करें कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो करंट ऐसे है, इसमें ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे। तो ये वायर है, इस वायर को हमने वाउंड किया है इसके ऊपर। तो सारा करंट एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे तो इस तरीके से। और मैं इस पे अगर राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ ऐसे जनरेट होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसमें बनाने की कोशिश करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ऐसे मैंने राइट हैंड रूल लगाया है, तो वायर मेरा ऐसे है,
तो अभी हम लोग डिड्यूस करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ कि एक टोरॉइड की वजह से किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू toroidal solenoid can also be deduced using Ampere's सर्किटल लॉ। वैसे देखेंगे अगर हम बायोसेवर्ट लॉ से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से हम सिंपली इसको डिराइव कर सकते हैं। तो मैं डिराइव करता हूं इसको। B due to toroidal solenoid, we will use on एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं इस टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकता हूं। द फिगर शोज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ टोरॉइड। तो टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू हम ऐसे देख सकते हैं। मैंने इसको फ्लैट एकदम काट दिया है, ऐसे करके काट दिया। तो वायर जो हमको दिखेगा वो वायर हमको इस तरीके से दिखेंगे। मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, लिमिटेड बना रहा हूं। जो हमारा डायग्राम था उसके हिसाब से करंट इस तरीके से था। देखो, करंट इधर से ऐसे घूम के ऐसे आ रहा था। तो इस वाली नॉब पे अगर मैं देखूं तो करंट आउटवर्ड है। अंदर से अगर देखूं तो इस वायर में से आ रहा है करंट और इस तरफ जा रहा है। तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड, इनमें इनवर्ड और इनमें से आउटवर्ड आ रहा है करंट। वायर भी मिडिल में से कट गए हैं एकदम। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। इधर से वायर इधर से आ रहा है करंट, तो यहां से वायर का क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं तो करंट आउटवर्ड, और इस तरफ जा रहा है तो इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर आउटवर्ड। और करंट कितना इन या आउट आ रहा है, करंट इज आई। तो इसके मैं तीन पार्ट देख सकता हूं। एक पार्ट तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो टोरॉइड के अंदर है, और थर्ड पार्ट जो टोरॉइड के बाहर है।
तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इसके सेंटर से, दिस इज द सेंटर ऑफ द टोरॉइड ओ, और मैं यहां से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहता हूं, आर डिस्टेंस पे, तो मैं इसको R1 ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट P1। तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहता हूं, तो इन रीजन 1 इसको हम बोलेंगे क्या, पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द toroid. This is the interior of the toroid. और आपकी सब स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, मैं अभी बस दोबारा चेक कर रहा हूं। अब क्लैरिटी आई? लो सर, लो सर। अभी भी नहीं आई? नहीं आ रही है सर, गंदा दुबका सा दिख रहा है। हम्म, अब लो सर, आपके सिग्नल रेड हो रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट तुम लोग होल्ड करो, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। अब कुछ सुधार आया? यस सर। तो इस रीजन में, ये रीजन हो गया इंटीरियर टू द टोरॉइड, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। तो इस रीजन में अगर मैं देखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एम्पियरन लूप लेता हूं इस जगह पर, अंदर वाले पार्ट में, और एट डिस्टेंस R1 मैं लिखूंगा क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ B1.dl, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड में B1 लेता हूं, शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब इस रीजन में कोई भी करंट है इनक्लोज्ड, इस एम्पियरन रीजन में आई एनक्लोज्ड इज 0। इन region enclosed by Amperian loop
I enclosed is equal to 0. That implies B1 closed loop integral of dl is equal to 0. That implies B1 और dl क्या हो जाएगा इसका circumference, that is 2 pi r1 is equal to 0. That implies B1 is equal to 0. मतलब टोरॉइड के इंटीरियर वाले पार्ट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. तो रीजन 1 में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी नहीं होगी. फिर दूसरा पार्ट में देखता हूं रीजन 2. इस जगह पे जो एरिया सोलेनॉइड के इसके टोरॉइड के अंदर है, ओपन स्पेस नहीं है इस रीजन में, रीजन 2. तो हम देख सकते हैं इन रीजन 2 इसको मैं बोलूंगा पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड. उन जगह पर वो पॉइंट्स जो कि टोरॉइड के अंदर है. तो अगेन मैं एम्पियरन लूप लूंगा. तो लेट्स से इस केस में मैं एम्पियरन लूप ले लेता हूं इस तरीके से, रेड कलर से ले लेता हूं. यहां पर अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इसको मैं ले लेता हूं B2. मैग्नेटिक फील्ड में ले लेता हूं B2 और इसका मैं सेंटर से डिस्टेंस ले लेता हूं R2. अब इसमें करंट एनक्लोज्ड, ये वाले वायर्स जो हैं ये एनक्लोज्ड है, इस रीजन के अंदर है, रेड वाले रीजन के एम्पियरन लूप के अंदर है. तो मैं लिख सकता हूं क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ B2 डॉट dl is equal to mu naught I enclosed in region enclosed by Amperian loop. I enclosed is equal to, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में इसमें कैपिटल N ले लेता हूं तो जितनी बार वायर अंदर जाएगा उतनी बार ही बाहर आएगा. पूरा एक राउंड लग रहा है तो टोटल N टर्न्स है अंदर, और एक टर्न अगर I करंट ले रहा है तो करंट एनक्लोज्ड हो जाएगा NI, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कि टोरॉइड के ऊपर हमने लगाई हैं. अगर मैंने 500 टर्न लगाई हैं तो 500 बार करंट इन जाएगा, तो 500 बार वायर का क्रॉस सेक्शन इसके अंदर आएगा. अगर 1000 हैं तो 1000 बार वायर का क्रॉस सेक्शन अंदर आएगा. तो टोटल करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल टू N इंटू I. और ये डिस्टेंस अगर मैं DL लेता हूं तो मैं DL का इंटीग्रेशन करूंगा इसके लिए, तो इट एम्प्लाइज B2 closed loop integral of dl is equal to mu naught capital Ni. That means B2 into dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 pi r2 is equal to mu naught Ni. That implies magnetic field well inside the, at all the points inside the toroid is equal to mu naught capital Ni by 2 pi r2. Where R2 2 pi R2 जो हो जाएगी 2 pi R2 is total length. Total length of toroid
और टोरॉइड भी बेसिकली मैं आइडियल ले रहा हूं, और आइडियल टोरॉइड का मतलब हो जाएगा R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R। तो इसका इनर रेडियस अगर मैं कैपिटल R1 लेता हूं, आउटर रेडियस कैपिटल R2 लेता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, दोनों सेम है, मतलब वेरी नैरो टोरॉइड इज ए आइडियल टोरॉइड। तो इस केस में कैपिटल N बाई 2 πr हो जाएगा स्मॉल n, तो स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल N बाई 2 πr। दैट एम्प्लाइज B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। वही फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमारा सोलेनॉइड के लिए आ रहा था। यहां पर इस जगह पर कंफ्यूजन हो सकती है सबको, मैंने कैसा टोरॉइड लिया है। आइडियल टोरॉइड का मतलब हो जाएगा कि ये बहुत पतला, ये वाला पार्ट, ये कैपिटल R1 और इसका रेडियस कैपिटल R2, और R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए, तो ऐसे टोरॉइड को हम लोग आइडियल टोरॉइड बोलेंगे। नॉन आइडियल टोरॉइड हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं R1 और R2 का। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आ जाएगी म्यू नॉट Ni। किसी को डाउट इसमें? अगर किसी को भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। हाँ विशाल बताओ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, जल्दी से कर देना। अच्छा ठीक है, तो मतलब हाँ, नॉन आइडियल के केस में क्या करते हैं, नॉन आइडियल के केस में हम R1 और R2 का एवरेज निकाल देते हैं। मैं इस चीज को लिख देता हूं एक जगह। इन केस ऑफ नॉन आइडियल वी फाइंड एवरेज ऑफ R1 एंड R2 एंड टेक इट एज R। तो यहां R की जगह हम एवरेज ले लेते हैं उसका, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में आइडियल टोरॉइड की सिचुएशन ही है। अब रह गई रीजन कौन सी, थर्ड रीजन रह गया। तो इस थर्ड रीजन में मैं अगेन सपोज से इस डिस्टेंस पे तीसरा एम्पियरन लूप ले लेता हूं, और मैं मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है B3। तो थर्ड केस में करंट एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू 0। अगेन देखना कैसे, अब मैं बात कर रहा हूं रीजन 3। रीजन 3 में हम बोलेंगे पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर। तो ये इनर स्पेस है ओपन, ये वाला पार्ट है जो इंटीरियर है टोरॉइड का, और ये वाला पार्ट एक्सटीरियर। तो अगर एक वायर करंट यहां से आउट ला रहा है तो एक वायर इन, एक वायर आउट, एक वायर इन, एक वायर आउट, एक वायर इन, 3 4 5। तो जितनी बार वायर बाहर जाएगा उतनी बार ही अंदर करंट ले जाएगा। तो अगर मैं ये रीजन लेता हूं, यहां से इसका डिस्टेंस ले लेता हूं मैं R3, तो ये मेरा एम्पियरन लूप है। दिस इज द एम्पियरन लूप। और वायर कितनी टर्न्स हैं, कैपिटल N टर्न्स हैं, और एक वायर में I करंट है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर एम्पियरन लूप रेडियस R3 B3
डॉट डी का क्लोज लूप इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, और आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ मान रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ मान रहा हूं बी, तो इस केस के हिसाब से, बी के हिसाब से जो करंट आउटवर्ड आ रहा है वो पॉजिटिव, आई आउट इज पॉजिटिव एंड आई इन इज नेगेटिव। राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया और इस तरफ मैंने नेगेटिव ले लिया अंदर जाने वाला। तो बाहर कितना करंट आ रहा है, प्लस एन आई, और फिर अंदर कितना करंट जा रहा है, माइनस एन आई। तो नेट करंट इज जीरो। जितनी बार इस लूप में जितनी बार करंट बाहर आया उतनी बार अंदर चला गया। तो नेट करंट इज जीरो, दैट मीन्स B3 into 2 pi R3 is equal to 0, that means B3 is equal to 0। तो अगेन आउटवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इन द एक्सटीरियर रीजन। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये सोलेनॉइड है हमारा, ये सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इसमें एज अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई एज रह ही नहीं गई। अगर ओपन सोलेनॉइड होता तो एज अफेक्ट होता, वायर इसमें बाउंड है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें, मैं राइट हैंड रूल लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सेस हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्लोज लूप बनाएगी इस तरीके से, फिर ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके अंदर क्लोज लूप्स बनाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी जगह पर अगर हम देखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगी। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और आउटसाइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, और अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को मैं लिख सकता हूं, अगर इसका एवरेज रेडियस मैं कैपिटल आर मान लेता हूं तो स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल एन बाई 2 पाई आर। और इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इनसाइड द टोरॉइड। तो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेटली। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, टोरॉइड के लिए आता है। अभिषेक क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, सब लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री क्लास शुरू हो गई होगी, केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लो सब लोग।